फीड के रूप में दे देते हैं तो मधुमक्खियाँ बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। और वो पीरियड ऐसा होता है कि जिस पीरियड में जैसे जुलाई के बाद का पीरियड है वो जिसमें बाजरे की ग्रोथ होती है और कोई हमारे क्षेत्र में नज़दीकी फ्लोरा नहीं होता है। और प्रोटीन की मात्रा बाजरे के पोलन में बहुत उत्तम होती है, वो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है मधुमक्खी। उससे क्या होता है सर कि जैसे हमारा तोड़िए की फसल आएगी या और आगे ऐसी अपनी फ्लोरा की फसलें स्टार्ट होंगी, क्योंकि कोई भी फ्लोरा 15 से लेके 1 महीना तक चलता है, 1.5 महीना चल जाता है अगेता पचेता। जैसे हमारे क्षेत्र में सरसों है, कुछ 15 दिन पहले बुआई है, 15 दिन बाद है, तो ऐसे करके वो 1.5-2 महीनों तक चल जाता है। हाँ, लेकिन वैसे जो किसी भी क्रॉप का टाइम है वो 1 महीना मान के चलो आप, अगर सिस्टम से है तो वो 1 महीने में उसका फ्लोरा खत्म हो जाता है। उस 1 महीने में यदि हमें हनी कलेक्ट करना है मधुमक्खी से, तो उस फ्लोरा से पहले हमारी मधुमक्खियाँ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारे पास पर्याप्त वर्कर होना चाहिए, पर्याप्त हमारे छत्ते का घनत्व होना चाहिए और वो बीमारी रहित होना चाहिए, समझ सारी मधुमक्खियाँ होनी चाहिए। तो जब वो फ्लोरा आएगा तो हमारी मधुमक्खियाँ फिर हमारे लिए कलेक्ट करेंगी कुछ। और यदि उस पीरियड में ही हमारी मधुमक्खियाँ कमज़ोर हैं और हमने उसी में वो सर्वाइव कराई, तैयार कराई, तो उसमें वो हमारे लिए कुछ नहीं देंगी, सिर्फ अपने परिवार के लिए घनत्व बढ़ाएगी। तो उससे पहले का जो पीरियड है जब हमें उसके लिए मधुमक्खियाँ को तैयार करना है, उसमें हमें ये देखना है कि हमारे पास यदि किसी फीड में किसी सप्लीमेंट की कमी है, पोलन की या नेक्टर की कमी है, तो हमें उसका इंतज़ाम करना है कि हम कैसे कर सकते हैं। और उसमें पोलन का हम बाहर से आर्टिफिशियल रूप में जो इंतज़ाम करते हैं वो हमारा कमज़ोर इंतज़ाम होता है। चीनी हमारे पास है, चीनी को हम दे सकते हैं, लेकिन पोलन जो प्रोटीन है वो अगर हमें बाहर से मिल जाता है तो हमारी मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा ग्रोथ करती हैं। तो कोशिश रहती है कि पोलन तो हमें कम से कम बाहर से नेचुरली ही मिल जाए, और फिर उसके लिए हम चीनी को आर्टिफिशियल रूप में दे देते हैं। वैसे तो मार्केट में पोलन भी मिलता है, और पोलन की कुछ कैंडी टाइप भी मार्केट में हैं जो डब्बों के लिए हैं, लेकिन वो सिर्फ मधुमक्खी को जीवित रखने के लिए, परिवार को बचाए रखने के लिए है, मधुमक्खी की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को नहीं है। अगर हमें जन्म दर बढ़ानी है मधुमक्खी की और मृत्यु दर को कंट्रोल करना है, लिमिटेड करना है, तो उसके लिए हमें कम से कम ओरिजिनल नेचुरल पोलन चाहिए। तो चीनी के घोल में अगर मान लिया हम भुना हुआ चना डाल देंगे, उसका पाउडर डाल देंगे, तो कुछ काम चलेगा? सर मधुमक्खियाँ जो बाहर से उठाती हैं वो कोशिश करती हैं कि दोनों सप्लीमेंट अलग अलग। यदि हम जैसे जौ, चने और इसका पिसा के एक आटे के रूप में मधुमक्खी के बीच में रखते हैं और बाहर से बिल्कुल भी पोलन नहीं है, तो मधुमक्खियाँ उसे उठाती हैं, कलेक्ट करके ले जाती हैं, लेकिन ले जाएंगी अपनी पैर वाली टोकरी में ही, उसी तरह ले जाएंगे। अगर हम डब्बे के अंदर डालते हैं तो उसको वो वहाँ से कलेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें से भी वो सिलेक्टेड पार्ट उठाती हैं। जैसे हम आटा इनका जौ का, चने का, और उसको रखते हैं कहीं पे टब में, तो उसमें धीरे धीरे मधुमक्खियाँ उठाएंगी, तो सिलेक्टेड उठाएंगी और उसमें कुछ बच जाएगा, सारे को नहीं उठाएंगे।